नमस्कार, मैं हूं अनुपम कुमार और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया का खास कार्यक्रम मिरर बुलेटिन। बात करेंगे तमाम बड़ी खबरों की, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मैथन डैम में टला बड़ा हादसा, डूबती नाव के बीच नाविक की सूझबूझ से बची दर्जनों लोगों की जान। गोड्डा में भीषण गर्मी और बिजली संकट से फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, मुख्य सड़क पर किया प्रदर्शन। देवघर के श्रावणी मेले की तैयारियां ने उपायुक्त ने की जायजा, रूट लाइन का किया गया निरीक्षण। राज्यसभा चुनाव से पहले झारखंड में सियासी सरगर्मी तेज, होटल राजनीति पर सबकी नजर। झारखंड में सक्रिय हुआ मानसून, गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना, भीषण गर्मी से मिलेगी राहत। बढ़ेंगे खबरों की ओर और सबसे पहले बात करेंगे धनबाद के मैथन डैम की। आपको बता दें कि मैथन डैम में मंगलवार की दोपहर उस समय अफरा तफरी मच गई जब पर्यटकों से भरी एक नाव अचानक पानी के भीतर छिपे पत्थर से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि नाव का निचला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया और उसमें तेजी से पानी भरने लगा। कुछ ही क्षणों में नाव डूबने की कगार पर पहुंच गई। बता दें कि नाव पर सवार पर्यटक घबराकर मदद के लिए चिल्लाने लगे। इसी बीच कहीं ना कहीं प्रत्यक्षदर्शियों की बात करें तो नाव मंजूमदार निवास से सुबूत द्वीप की ओर जा रहा था। इसी बीच डैम के रास्ते में यह हादसा हुआ। नाव में सवार लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही स्थिति गंभीर हो गई। बता दें कि बाबू बोट घाट के स्पीड बोट चालक तजाउद्दीन की नजर डूबती नाव पर पड़ी। उन्होंने बिना देर किए अपनी स्पीड बोट घटनास्थल की ओर दौड़ा दी। जोखिम उठाते हुए तजाउद्दीन ने एक एक कर सभी पर्यटकों को सुरक्षित अपनी बोट में बैठाया और किनारे तक पहुंचाया। उनकी तत्परता से करीब 1 दर्जन लोगों की जान बच गई और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। साफ तौर पर कहीं ना कहीं यह बड़ा हादसा था और नाविक की सतर्कता से यह हादसा टल गया। फिलहाल जो स्थिति है उस पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और ये पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार इतना बड़ा हादसा कैसे हो गया। आप भी सुने नाविक का क्या कुछ कहना। घटना यही है कि बोट उधर से आ रही थी और धीरे धीरे उसमें पानी भरने लगा। भरने के बाद में जो आदमी सब उसमें सवार थे, 12-13 आदमी था, वो डूबने लगा। वो जो कि हम सामने में थे, नाव लेके खड़े थे तो देखने लगे डूब रहा है। उसके बाद में हम गए जाके उसमें बचाने की कोशिश की और बचाते हुए सबको सुरक्षित बचा लिए। 12-13 आदमी था उसमें जो सवार थे। वो बोट कहाँ से कहाँ जा रही थी? ये बोट हम लेके आए थे, आपको झारखंड से लेके गए थे बंगाल। नहीं, जो बोट डूबा है पानी में वो ये डूबा आपको बंगाल मजूमदार निवास गेस्ट हाउस है, उसी के सामने से बोट चलती है वहाँ से। तो और कितना मुश्किल रहा बचाना उन लोगों बचाने के को? लिए बहुत मुश्किल रहा और धीरे धीरे बहुत प्रयास किए। उसके बाद में धीरे बोट सब नीचे एकदम चला गया। आदमी सब ऊपर सब चला आया, जो कि छोटा छोटा बच्चा उसमें था, 2-3 ठो बच्चा को भी निकाल लिए बाहर और बड़ा आदमी को भी निकाल लिए। डूबने का क्या कारण रहा, क्या लगता है? सुरक्षा में कहाँ चूक हुआ? सुरक्षित में तो कहीं चूक नहीं है, लेकिन वही डूबने का कारण यही कि बोट में टकरा गया पत्थर में और टकराने के बाद में उसमें धीरे धीरे पानी लेने लगा। और यहाँ से हम गए थे मंटू महतो का घाट है हम लोग का, बाबू बोटिंग घाट, यहीं से बोट चलाते हैं। अभी बहुत लोग आपका नाम ले रहा है, प्रशंसा हो रहा है कि आपने इतने लोगों को बचाया। इसको लेकर के आपको क्या कहना है? आपका प्रशंसा भी हो रहा है। प्रशंसा यही है कि हम लोग यही सब करते हैं, बचाने उचाने का काम, बोटिंग करवाते हैं। क्या कहेंगे कि इस मैथन डैम में सुरक्षा को लेकर के और क्या क्या करना चाहिए? सुरक्षित के लेकर सुरक्षित बढ़ाना चाहिए और भी आदमी को थोड़ा सा एक्टिवेट करना चाहिए उसमें। अब बात राज्यसभा चुनाव को लेकर करेंगे। आपको बता दें कि झारखंड में 2 राज्यसभा सीटों के लिए 18 जून को होने वाले मतदान से पहले राजनीतिक गतिविधियां चरम पर पहुंच गई। दरअसल सत्तारूढ़ जेएमएम कांग्रेस समेत इंडी गठबंधन और विपक्षी
एनडीए ने अपने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इसी कड़ी में दोनों खेमे के विधायक रांची में बैठकों और चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। बता दें कि राज्यसभा की 2 सीटों पर इस बार मुकाबला काफी दिलचस्प माना जा रहा है। एक सीट पर झामुमो उम्मीदवार की स्थिति मजबूत बताई जा रही है, जबकि दूसरी सीट के लिए राजनीतिक जोड़ तोड़ और संख्या बल को लेकर दोनों गठबंधनों की सक्रियता बढ़ गई है। संभावित क्रॉस वोटिंग और राजनीतिक सेंधमारी की आशंका के बीच एनडीए ने अपने सभी विधायकों को रांची के एक होटल में ठहराया है, जहां लगातार बैठकें और मतदान प्रक्रिया को लेकर प्रशिक्षण सत्र चल रहा है। वहीं बात करें इंडी गठबंधन की, तो अपने विधायकों को रांची में ही रहने का लगातार निर्देश दिया गया है। इसी बीच मुख्यमंत्री आवास पर भी लगातार बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें कि 18 जून की तारीख को लेकर झारखंड के अंदर हलचल तेज है और तोड़ मड़ोड़ की राजनीति भी साफ तौर पर देखने को मिल सकती है। इसी बीच अधिक जानकारी के साथ रांची से सीधे हमारे सहयोगी अभिनव जुड़ चुके हैं। अभिनव, बताएं, राज्यसभा चुनाव को लेकर अब होटल वाली राजनीति देखने को मिल रही है, क्या कहिएगा? बिल्कुल, ये होटल पॉलिटिक्स जो कह सकते हैं कि शुरू हो गई है झारखंड में, और मुझे लगता है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है झारखंड के परिप्रेक्ष्य में। अगर बात करें अनुपम, की बीजेपी यानी कि एनडीए के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, वो होटल में उनको शिफ्ट करा दिया गया है। इस वक्त हमारी मौजूदगी रेडिशन होटल के ठीक सामने ही है, यहीं से मैं आपसे बातचीत भी कर पा रहा हूँ। तो देखिए कि अगर यहाँ बात करें तो एनडीए के 24 जो विधायक हैं, उसमें से 23 विधायक यहाँ पर पहुंच चुके हैं, यानी कि 23 विधायक यहाँ पर हैं। कल ही जो है यहाँ पर तमाम जो विधायक पहुंचे थे, लेकिन एक विधायक जो रागिनी सिंह जो झरिया से विधायक है बीजेपी की, वो यहाँ पर नहीं पहुंची थी और आज भी वो यहाँ पर नहीं पहुंची है। दरअसल अन्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है जिसकी वजह से वो नहीं पहुंची। तो कह सकते हैं कि एनडीए के जो है 23 विधायक यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर मंथन हो रहा है, चिंतन हो रहा है, क्योंकि कल ही वोटिंग का प्रोसेस भी है और वोटिंग से पहले प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि कहीं कोई इश्यू ना हो जाए, कहीं वोट देने में दिक्कत ना हो जाए, क्योंकि एक एक वोट महत्वपूर्ण होता है। लिहाजा जो कई विधायक हैं बीजेपी के, एनडीए के, उनको ट्रेनिंग प्रॉपर दी जा रही है कि कैसे वोट करना। तो तमाम चीजों को लेकर यहाँ पर जो है बातचीत हो रही है और जीत की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा जरूर होगी और कैसे जीता जाए, क्योंकि एनडीए के पास कुल 24 विधायक है और आंकड़ा 28 का चाहिए, तो 4 विधायक जो है वो लेफ्ट हो रहे हैं। तो ऐसे में कैसे इसको फतह किया जाए, अंदरूनी तौर पर इसको लेकर भी चर्चा हो रही है। तो कह सकते हैं कि एक गहमा गहमी का माहौल राज्यसभा चुनाव को लेकर देखा जा रहा है। माहौल चल रहा है, ये तो बात रही एनडीए की अभिनव, लेकिन अगर हम दूसरे खेमे की बात करें, इंडी गठबंधन की बात करें, तो वहां पर क्या स्थिति दिख रही है? क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जो चिंता है वो उनके बीच बढ़ सकती है। आप लगातार भी देख रहे होंगे कि राज्यसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन भी पूरी तरह से एकजुटता दिखा रहा है। कल ही होटल जो चाणक्य है रांची में, वहां पर कांग्रेस के विधायकों की एक बैठक हुई थी। वहां पर भी जो कांग्रेस के तमाम विधायक वो मौजूद थे, तो उधर भी खेमा अपने आप को मजबूती करने में दिखा रहा है। क्योंकि अगर जेएमएम की बात करें तो जेएमएम एक सीट पर चुनाव लड़ रहा है, लिहाजा उनके पास जो कॉन्फिडेंट वोट है, जो 28 का बहुमूल्य आंकड़ा है, वो उनके पास मौजूद है, तो उन्हें कोई इशू नहीं है। बस कांग्रेस का है कि 2 सीटों को लेकर ही यहाँ पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। क्योंकि अगर इधर कांग्रेस की बात करें तो प्रणब झा और दूसरी तरफ जो एनडीए समर्थित उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, उनके बीच टक्कर माना जा रहा है। और इसी को लेकर जो है तमाम जो चाहे इंडिया गठबंधन की बात कर ले या एनडीए की बात कर ले, तमाम जगह प्रैक्टिस सेशन चल रहा है। कैसे विधायकों को एकजुट रखा जाए, कैसे उन्हें सही तरीके से प्रशिक्षण दिया जाए, जीत की रणनीति को कैसे सुनिश्चित किया जाए, इन तमाम विषयों को लेकर दोनों खेमा में बैठकों का दौर जारी है अभिनव। और मैं कल भी इस विषय में आपसे चर्चा कर रहा था कि ऐसे में निर्दलीय जो विधायक है वो अपनी क्या कुछ भूमिका निभा सकते हैं, क्या कुछ जानकारी आ रही है, किसको समर्थन देते हुए नजर आएंगे वो? देखिए, निर्दलीय की अगर बात करें तो वो कंफर्म नहीं होता है कि ना आपको कोई खुलकर बोलेगा कि मैं किसे समर्थन दे रहा हूं। जब वोटिंग होगी, चूंकि कल वोटिंग है, 11 बजे से वोटिंग का जो प्रोसेस है वो विधानसभा में शुरू हो जाएगा और ये 5 बजे तक चलेगा, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा। निर्दलीय की जहां तक बात रही अनुपम, तो कोई ये क्लियर नहीं करता कि किसके समर्थन में वो करेंगे और ये चीजें क्लियर भी नहीं हो पाती है। अब जब वोटिंग होगी तो उसके बाद ही
सब सारी चीजों को देखा चल पाएगा। लेकिन अगर एक अंतिम सवाल रहेगा आपसे, चूंकि एक समीकरण बनता हुआ नजर आ रहा था कांग्रेस और जेएमएम की, अगर हम बात करें तो आपसी मतभेद देखने को मिल रहे थे, तो क्या ये दूर हो चुके हैं अभिनव, या फिर इसका इफेक्ट चुनाव पर दिखेगा? देखिए, एकजुटता की तो बात हो ही रही है। कल भी आपने देखा होगा कि शाम 6 बजे से मुख्यमंत्री आवास में तमाम जो कांग्रेस की बात कर ले, आरजेडी की बात कर ले, माले की बात कर ले, तमाम जो वहां पर विधायक है एक आधा को छोड़ के तमाम वहां पर लोग मौजूद थे और एक दिखाने की कोशिश की गई कि महागठबंधन में एकजुटता है, मुख्यमंत्री सबको साथ लेकर चल रहे हैं, किसी को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो जीतेंगे। यानी कि ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि महागठबंधन में जितने भी घटक दल हैं सब लोग एक साथ है और एकजुट है, किसी को कहीं से कोई शंका नहीं है। क्रॉस वोटिंग को लेकर भी वो लोग तत्पर है कि ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है, सारे लोग एकजुट है, एक भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है, ऐसा महागठबंधन का मानना है। लेकिन अंदर खेमे चर्चा जरूर है कि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री जो है कांग्रेस से नाराज है, वो दिखाने की कोशिश हो रही है कि हम लोग एकजुट है। अब जब वोटिंग होगी कल और कितने लोग वोट करेंगे, क्या क्रॉस वोटिंग होती, तमाम चीजें देखने को मिलेगी। फिलहाल जो है कहीं न कहीं राज्यसभा चुनाव को लेकर पारा गर्म है। जी, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव। तो साफ तौर पर 18 जून को राज्यसभा चुनाव होंगे और उसी दिन गणना भी होगी। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ झारखंड की सियासत में देखने को मिलता है, क्योंकि क्रॉस वोटिंग की जो संभावना है वो तेज हो चुकी है। इसी बीच दोनों खेमे के जो गठबंधन है वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे। ये तो बात रही राज्यसभा चुनाव की, लेकिन रुख करेंगे अब गोड्डा का। आपको बता दें कि भीषण गर्मी और लगातार हो रही बिजली कटौती से परेशान ग्रामीणों का आक्रोश बुधवार को सड़क पर देखने को मिला है। दरअसल मेहरमा प्रखंड के अंजोरा पीरजोरपुर गांव में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने दुर्गा स्थान समिति के समीप मुख्य सड़क पर जाम कर बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी और प्रदर्शन की। ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है कि क्षेत्र में कई दिनों से बिजली आपूर्ति बदहाल है। दिन और रात में घंटों बिजली गुल रहने से लोगों का सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। भीषण गर्मी उमस के कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे अधिक परेशानी झेलनी पड़ रही है। कुल मिलाकर बात करें तो बिजली नहीं रहने से पेयजल संकट भी लगातार गहराते जा रहा है, जिससे लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद बिजली विभाग की ओर से समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। इसे नाराज होकर लोगों ने मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और अपना विरोध दर्ज कराया। साफ तौर पर कहीं ना कहीं उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि बिजली आपूर्ति शीघ्र सुधार नहीं किया गया तो वह उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। आप भी सुने क्या कुछ कहना है उनका। समस्या पिछले 6 महीनों से, तो उसी को लेकर आप लोग रोड जाम किए हैं, तो क्या हुआ अभी तक कोई कार्रवाई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और कितने महीनों से? 6 महीने से लगभग बिजली का समस्या आ रहा है। तो इसका लिखित आवेदन आप लोग? जी, हमने लिखित आवेदन दिया था 14/4/2026 को यहाँ पे एसडीओ ऑफिस बिजली विभाग। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। हमने नए ट्रांसफार्मर की मांग की थी, हमारे यहाँ नया ट्रांसफार्मर लगाया, अभी तक कोई मांग नहीं। हालत खराब है, कल बीमार है, अभी भी बीमार है, कल लुक मार दिया था, मरने वाले थे। यहाँ के जो एसडीओ है बिजली विभाग के, उनसे बात हुई थी? भाई उन लोग सब कहता है कि वहाँ पर केवी का ट्रांसफार्मर है, वहीं दिया जाएगा, और 3 महीना 4 महीना अभी तक नहीं दिया गया। सब ग्रामीण इधर मर रहा है, 100 घर ग्रामीण है और सबका हालत खराब। चूड़ा मिल यहाँ है तो 4 गो ट्रांसफार्मर रहते चला रहा है और किसी को नहीं मिलता है। बड़का ट्रांसफार्मर से हम समस्या लाइन का है, यहाँ लाइन नहीं है, हम सबको मिल रहा है। हम सब रात में सोते नहीं हैं, क्या हम सब रात में सोते हैं? बाल बच्चा बीमार पड़ जाता है, 3 महीना से अब आएगा ट्रांसफार्मर, अब आएगा ट्रांसफार्मर, यह बात बोलता है, मगर अभी तक दिया नहीं है। कोई बात बोलते हैं तो वो सुनता नहीं है। रुक करेंगे देवघर का। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला को लेकर देवघर जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया। दरअसल लाखों श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने बुधवार को श्रावणी मेला रूट लाइन एवं मेला क्षेत्र का व्यापक निरीक्षण किया। इस दौरान विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उनके साथ मौजूद रहे। बता दें कि निरीक्षण के दौरान उपायुक्त ने कांवड़ियों के लिए उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता व्यवस्था, प्रकाश व्यवस्था, चिकित्सा सेवाएं, सुरक्षा प्रबंधन और यातायात नियंत्रण से संबंधित तैयारियों का जायजा लिया।
साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि मेला आरंभ होने से पहले सभी आवश्यक कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा कर लिया जाए। साफ तौर पर उपायुक्त ने रूट लाइन पर साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त रखने, बैरिकेड को मजबूत करने तथा सूचना एवं मार्गदर्शन संबंधित संकेतक बोर्डों पर प्रमुख स्थानों पर लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करेंगे। जिला प्रशासन का दावा है कि इस वर्ष मेला क्षेत्र में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और श्रद्धालुओं को पहले की तुलना में अधिक सुगम एवं सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराया जाएगा। आप भी सुने उपायुक्त ने क्या कुछ कहा। अगर आएंगे जैसे बिहार जो बॉर्डर से आएंगे और कैसे उनका मतलब एक रूट कांवड़िया पथ है और एक जहाँ से बस वगैरह जा रही है, तो सारे पॉइंट्स हम लोगों ने टेकअप कर लिया है आज। और जो भी व्यवस्थाएं करनी है श्रद्धालुओं के लिए जो कांवड़ियाँ लेके आ रहे हैं, तो उनका एंड टू एंड बिजली, पानी, रहने और कहाँ पार्किंग वगैरह की व्यवस्था करनी है ताकि कोई भी उनको कठिनाई ना हो और सुगमतापूर्वक हम लोग श्रावणी में इसको हम लोग अच्छे से निष्पादन कर पाएँ। तो उसकी हम लोगों ने आज पॉइंट वाइज हर बिंदुवार जो काम है सबकी समीक्षा कर ली है। अगली खबर टेलीग्राम प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की सुरक्षा और संभावित पेपर लीक मामलों की जांच के बीच केंद्र सरकार ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर अस्थायी रूप से रोक लगाने का निर्णय लिया है। दरअसल सरकार का मानना है कि कुछ मामलों में इस प्लेटफॉर्म का उपयोग परीक्षा प्रश्न पत्रों के अवैध प्रचार और संदिग्ध गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, जिसके मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। जानकारी के अनुसार जांच एजेंसियां कई ऐसे चैनलों और समूहों की पड़ताल कर रही हैं जिसके माध्यम से परीक्षा से जुड़ी गोपनीय जानकारियां साझा किए जाने की आशंका है। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध स्थायी नहीं है और जांच पूरी होने तथा आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित होने के बाद स्थिति की समीक्षा की जाएगी। वहीं इस फैसले के बाद लाखों टेलीग्राम उपभोक्ताओं को अस्थायी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि परीक्षाओं की निष्पक्षता और युवाओं के भविष्य की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। साइबर विशेषज्ञों और जांच एजेंसियों को पूरे मामले की विस्तृत जांच का जिम्मा सौंपा गया है। बात करेंगे अब हम मौसम की। बता दें कि एक तरफ जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, इसी बीच झारखंड में मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलने लगा है। मौसम विभाग ने राज्य के कई जिलों में गरज चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं हैं। इस दौरान बात करें तो 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती है तथा कुछ क्षेत्रों में वज्रपात की घटना भी हो सकती है। साफ तौर पर लगातार पड़ रही उमस भरी गर्मी और बढ़ते तापमान से परेशान लोगों को मानसूनी बारिश से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। राजधानी रांची समेत संथाल, कोल्हान और उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र के कई जिलों में बादल छाए रहने और अच्छी बारिश के आसार है। किसानों के लिए भी यह बारिश लाभदायक मानी जा रही है। ऐसे में सीधे मौसम के अपडेट के साथ हमारे सहयोगी रुपेश जुड़ चुके हैं। रुपेश, बताएं क्या कुछ हवाओं का रुख कह रहा है? जी मानसून की एंट्री के बाद पूरे झारखंड का जो मौसम है वो काफी बदल चुका है। हालांकि मानसून आने के बाद जो बारिश है वो कम हो गई है, कहीं ना कहीं अगर हजारीबाग की बात करें तो कम हो गई है, लेकिन जो मौसम का जो ठंडापन है वो काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है। शाम ढलते ही लोग के जो जहन में कहीं ना कहीं गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं और दिन का तो हाल फिलहाल की पहले की तरह ही बताया जा रहा है, दिखाई भी दे रहा है। लेकिन अगर शाम की बात करें तो मौसम में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ है और जो कहीं ना कहीं मौसम विभाग भी है लगातार अपडेट डाल रहा है। जो बारिश और जो तरह का ये अपडेट मौसम विभाग लगातार लोगों तक पहुंचा रहा है। जी बिल्कुल रुपेश, मौसम विभाग लगातार अपडेट पहुंचा रहा है। ऐसे में अगर हम बात करें तो मानसून की आधिकारिक तौर पर झारखंड में एंट्री हो चुकी है, लेकिन अगर हम दिन के मौसम की बात करें तो भीषण गर्मी से लोग परेशान है। लेकिन क्या लगता है शाम तक ये नज़ारा बदलेगा, और बदलेगा तो कितनी बारिश होने की संभावना है? क्या कुछ जानकारी आ रही है? जी अभी तक तो जिस तरह से मौसम दिन में धूप और शाम में बारिश का मौसम दिखाई दे रहा है, अगर हजारीबाग और कई एक झारखंड के जो सटे हुए जिले हैं उसमें लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरह से धूप और जो बारिश है वो हो सकती है कि और भी ज्यादा बढ़े, क्योंकि मानसून की एंट्री के बाद जो बारिश है वो ज्यादा ही झारखंड में पड़ेगी। जी
जी बिल्कुल, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर बता दें कि झारखंड में एक तरफ जहां भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है, वहीं मौसम ने करवट लेना शुरू कर दिया है और मानसूनी हवाएं जो है अब राज्य के अंदर चलने लगी। अब देखने वाली बात होगी कि जो झमाझम बारिश का दौर है वो कब तक शुरू हो पाता है और कब तक लोगों को इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है। ये तो बात रही मौसम की, लेकिन अगली खबर जो है वो धनबाद से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के बीच लोगों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने सभी प्रखंड कार्यालयों में पियाऊ लगाने का निर्देश दिया था, ताकि दूर दराज से आने वाले लोगों को पीने का पानी आसानी से मिल सके। लेकिन धनबाद के नीरसा विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर 11 कुंड प्रखंड कार्यालय में यह व्यवस्था सवालों के घेरे में नजर आ रही है। दरअसल यहाँ पियाऊ तो लगाया गया, घड़े भी रखे गए और सरकारी पहल का प्रचार भी दिखाई देता है, लेकिन मौके पर घड़े खाली मिले। ना पानी का ठीक था और ना ही लोगों की प्यास बुझने की कोई व्यवस्था मिली। प्रखंड कार्यालय पहुंचे कई लोगों को पानी की तलाश में मायूस होकर लौटना पड़ा। बता दें कि स्थानीय लोगों का साफ तौर पर कहना है कि भीषण गर्मी में ऐसी व्यवस्था सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। वहीं जब इस मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सुबह घड़े में पानी भर दिया जाता है और दिन भर लोगों के उपयोग के कारण पानी खत्म हो जाता है। आप भी सुने उन्होंने क्या कुछ सफाई दी है। पानी दिन भर सुबह भरा जाता है तो दिन भर पीते हैं तो खर्च होगा ही। वो हम लोग जार वाला पानी डालते हैं, तो जार वाला भी आने में लेट कर रहा था, इसलिए थोड़ा सा डिले हो गया। लेकिन पानी मिरर बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों से लगातार हम आपको अवगत कराते रहेंगे। कहीं मत जाइएगा, बने रहे मिरर मीडिया के साथ।